फिर एक नई वीडियो के साथ देखेंगे मॉडल पेपर। आज ये मॉडल पेपर देखेंगे जिसमें कि 2025 के एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर है। ये भी गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस का पेपर है, जो कि बिहार यानी कि आयोग के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया जाता है वही मॉडल पेपर है। ये मॉडल पेपर बिहार यानी कि आयोग का जारी करने का मेन उद्देश्य ये होता है कि बच्चों को पता चल जाए कि हमारा पेपर किस तरीक़े से आने वाला है, पेपर का लेवल क्या रहने वाला है, ठीक है। और पेपर में कितना प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेगा, कितना सब्जेक्टिव रहेगा, ये सब बच्चों को संतुष्टि के लिए बिहार बोर्ड द्वारा यानी कि आयोग के द्वारा ये पेपर डाला जाता है, जिसमें हम लोग गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस का पेपर देखेंगे, ठीक है। अगला वीडियो में जियोग्राफी का, पॉलिटिका, उसके बाद हिस्ट्री का, उसके बाद होम साइंस का। होम साइंस तो इसी में देखेंगे। उसके बाद और एक जितना वीडियो था डाल दिए हैं, उसके बाद जितना सेट था वो पूरा का पूरा डाल दिया गया, उसमें देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। ये जो मॉडल पेपर जारी किया हुआ है आयोग के द्वारा वही है, इसमें ध्यान से देखना है। इसमें जो भी प्रश्न दिया गया है सब किसी न किसी एग्ज़ाम में यानी कि 2021 से लेके और 2009 के अंदर और 23 तक इसमें पूरा जो वही प्रश्न है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न। और इसमें आपका 70 प्रश्न है, ठीक है, जिसमें से आपको 35 प्रश्न का उत्तर देना है और 35 प्रश्न जो है सब्जेक्टिव का उत्तर देना है और 35 प्रश्न का ही ऑब्जेक्टिव का उत्तर देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न को। इसमें पहला प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न दिया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो ये आपका हो जाएगा थायराइड ग्रंथि होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर होगा, थायराइड ग्रंथि होगा। पहला में दिया है अधिवृक्क दिया है, उसके बाद सी नंबर में दिया है अंडाशय, ठीक है। तीसरा में दिया है अग्नाशय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य करता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा हार्मोन का कार्य करता है। हार्मोन देखिए हमारे शरीर में जितना भी क्रिया होता है, ठीक है, आँख से लेके बढ़ना या बाल की बढ़ना या मोटापा की बढ़ना या बात बोलना या माने किसी चीज़ के बारे में सोचना, माने हमारे शरीर में जितना भी क्रिया होता है एक तरह से समझिए को पूरा का पूरा उसका जिम्मेदार कौन होता है, हार्मोन ही होता है, ठीक है। तो ये देखिए उसी में से एक और पूछा है इसमें कि निम्न में से कौन सा हार्मोन कार्य करता है। कार्य करने का मतलब उस हार्मोन से जो स्रावित होता है उससे हमारा क्रिया होता है, ठीक है। तो कौन सा होता है, वृद्धि होता है, प्रजनन होता है या मरम्मत होता है, ठीक है। तो वृद्धि मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग बढ़ते हैं समय के अनुसार, वो हो गया। उसके बाद प्रजनन हो गया, प्रजनन का मतलब कि जैसे कि प्रजनन का मतलब ये होता है कि हमको संतान के पैदा करना, ठीक है, एक तरह से, ठीक है। समझिए प्रजनन का मतलब क्या होता है कि संतान उत्पन्न करना, ठीक है। सी नंबर में दिया है कि मरम्मत करना, जैसे आपके कहीं कट फट गया, मरम्मत हो गया, तो उस सब क्या होता है, हार्मोन के चलते होता है। इसमें मारेंगे आपका ऑल ऑफ दीज मारेंगे इसमें, ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो गया, यानी कि इसका हिंदी होगा इनमें से सभी, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा का राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न दिया है कि महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं। तो महिलाएं में कितने अंडाशय होते हैं, तो महिलाएं में आपका 2 अंडाशय होता है, ठीक है। हर 28 दिन पर एक अंडाशय बनता है, ठीक है। क्या होता है, एक बनता है, यानी कि इनका अंडाशय कितना होता है, 2 होते हैं। इसका राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, 4 नंबर प्रश्न दिया है कि मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि कह रहा है कि माने होती है तो कहाँ होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गर्दन में। कहाँ होती है, गर्दन में होती है। कौन सी, थायराइड ग्रंथि जो होती है आपका गर्दन में होती है, ठीक है। तो 4 का राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना इस बात को। देखिए इसमें जितना प्रश्न दिया है सब एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए
प्रश्न को अगर याद है तो अच्छा है, ठीक है, नहीं है तो याद करना है, ठीक है, नहीं तो आपका एग्ज़ाम बेहतर नहीं जाएगा, तो फिर खुद के आप खुद हक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर गलती करोगे तो आपका खुद ही गलती माना जाएगा, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। गर्दन में होता है कौन सी? थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न दिया है, 5 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि के कहने का मतलब ये है कि मास्टर ग्रंथि, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है कि मास्टर ग्रंथि जो होता है उसका स्रावित कहाँ से होता है, ठीक है। यानी कि 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। कौन सा हो जाएगा? वृद्धि हार्मोन से इसका होता है स्रावित, ठीक है। किससे हो जाएगा? वृद्धि हार्मोन से स्रावित होती है, यानी कि राइट इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग प्रश्न को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम कर देता है? कहने का मतलब है जो हमारे रक्त में कैल्शियम का जो स्तर पाया जाती है, यानी कैल्शियम जो होता है तो उसका कम करने का हकदार जो स्तर होता है उसका जो कम कर देता है, माने कौन उसका हकदार होता है जो कम कर देता है, ठीक है, यानी कि बढ़ा देता है चाहे कम कर देता है, उसका किसके कारण होता है? 6 नंबर दिया है पहला एंड्रिनल ग्रंथि, उसके बाद थायराइड ग्रंथि दिया है, उसके बाद दिया है कि पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है, उसके बाद आग्नाशय। यानी कि 6 नंबर का राइट आंसर आपको यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न दिया है आपका। 7 नंबर प्रश्न में दिया है कि महिलाओं के दूध का स्राव किस हार्मोन के कारण होता है? देखिए महिलाओं का जो बच्चा संतान जब पैदा होता है उस समय जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलता है उस समय जो माँ की दूध होता है वो दूध किस हार्मोन के कारण बनता है, ठीक है। तो वहीं पूछ रहा है इसमें कि महिलाओं के दूध का स्राव किस हार्मोन के कारण होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका 7 का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। प्रोलैक्टिन के कारण होता है। कौन सा? प्रोलैक्टिन के कारण हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, प्रोलैक्टिन के कारण हो जाएगा। ये प्रश्न आपका 21 में पूछा हुआ था, ठीक है। ये आपका प्रश्न 21 में पूछा हुआ था और 20 में पूछा हुआ है, शायद आपका 25 में ज़रूर प्रश्न पूछेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, याद रखना किसी भी तरीक़ा से, ठीक है। इसमें जो बताया जा रहा है प्रश्न याद ही करना है किसी भी हालत में, नहीं तो फिर आपको पछतावा के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न आपका दिया 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक महिला के लिए सामान्य गर्भधारण अवधि क्या होता है? ठीक है, एक महिला के लिए सामान्य गर्भधारण अवधि क्या होता है? कहने का मतलब ये है कि जब माँ की गर्भ में बच्चा पड़ जाता है उस समय से लेकर कितने दिन तक माँ की गर्भ तक बच्चा रहता है, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि बच्चा कब तक माँ की गर्भ में रहता है, यानी कि एक महिला के सामान्य गर्भधारण अवधि क्या होती है, यानी कि क्या होता है 9 महीना होता है, ठीक है। और उससे गुना कर दीजिए कितने में, अरे 9 में 30 में गुना तो क्या हो जाएगा 29 यानी कि 270 हो जाएगा, ऐसे माना जाता है। लेकिन आमतौर पर किताबी भाषा में माना जाता है कि जैसे कितना होता है 280 दिन या 270 लगभग, इतने समय में अगर लड़का के होने का अगर चांस रहता है तो 10 दिन अधिक हो जाता है और लड़की का होने का चांस 10 दिन कम हो जाता है। मुश्किल से यहीं आपका अनुमान लगा दिया कि 280 दिन के अंदर बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप सभी के बीच वीडियो मेरा अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। अगर समझ में आ रहा होगा तो ही, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है। पढ़ के चल जाना है आराम से और आपका परीक्षा बेहतर करके आ जाना है परीक्षा में, ठीक है। चलिए देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया है कि प्रसव के बाद स्रावित होने वाला पहला दूध कहलाता है। प्रसव के बाद स्रावित होने वाला पहला दूध कहलाता है, यानी कहने का मतलब ये है कि जब माँ बच्चे को जन्म देती है उस समय जो पहला दूध होता है बहुत गहरा होता है, ठीक है।
जैसे हम लोग का भैंस है, उसको बच्चा जब देती है भैंस, अगर उस समय 2 दिन या 1 दिन, कम से कम 5 दिन तक दूध बहुत उसका क्या आता है, पीला आता है या बहुत गाढ़ा टाइप का आता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जब प्रसव के बाद स्रावित होने वाला पहला दूध कहलाता है, यानी कि जो पहला दूध होता है बहुत गाढ़ा होता है। ठीक है, उस समय वो दूध बच्चा का पिलाना अति आवश्यक होता है। ठीक है, ठीक है, उस समय जो दूध माँ की गर्भ से जो आता है, माँ का स्तन से, वो दूध बहुत पिलाना अति आवश्यक होता है। समझिए को दूध आपका अमृत के समान होता है बच्चों को पिलाने के बाद। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, वही पूछ रहा है। तो 9 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। क्या बोलेंगे, कोलेस्ट्रॉम बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, कोलेस्ट्रॉम बोलेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 10 नंबर प्रश्न दिया कि शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है। मैंने कह रहा है कि शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है। मैंने कहने का मतलब ये है कि आप किस उम्र में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। कहने का मतलब ये है कि किस माने एज में, शैशव अवस्था में या बाल्य अवस्था में या किशोरावस्था में या बुढ़ापा अवस्था में। कहने का मतलब ये है कि किस में आप बहुत मजबूत अपने आप को महसूस करते हैं, तो वही पूछ रहा है इसमें। ठीक है, यानी कि 16 का आपका राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, शैशवावस्था में। ठीक है, क्या हो जाएगा, शैशवावस्था में। इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया है कि निम्न में से कौन सी बीमारी ध्वनि प्रदूषण के कारण होती है। ध्वनि प्रदूषण के कारण होने वाला रोग वही होता है, जैसे साउंड बजेगा तो उसमें ध्वनि प्रदूषण होगा, या जो गाड़ी से हॉर्न निकलता है, माने कई प्रकार के जो भी साउंड से रिलेटेड जो भी होगा उसको हम ध्वनि प्रदूषण में ले लेंगे। ठीक है, यानी कि साउंड प्रदूषण में ले लेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला में दिया है कि मधुमेह, उसके बाद दिया है कि उच्च रक्तचाप, सी नंबर में दिया है मलेरिया, और डी नंबर में दिया है, ठीक है, अस्थमा। यानी कि 11 का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, उच्च रक्तदाब। ठीक है, क्या हो जाएगा, उच्च रक्तचाप हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ब्लड में जो होता है दबाव अधिक हो जाएगा, किसके कारण, ध्वनि प्रदूषण के कारण। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, 120/80 होता है। ठीक है, तो जैसे ये ब्लड हो गया, ठीक है, ये ब्लड हो गया, तो ये ब्लड का एक तरह से समझिए कैसे, यहाँ पर समझिए, ये आपका नस हो गया। ठीक है, ये आपका ब्लड हो रहा है, इसमें बह रहा है, एक तरह से समझिए। ये ऊपर जो होता है, ये नस के ऊपर जो दाब लगेगा ये आपका 120 mm लगता है, और जो नीचे ब्लड का दाब लगेगा ये 80 mm लगता है। ठीक है, तो वही ब्लड प्रेशर मापा, यानी कि रक्तचाप बोलते हैं, जिसको हम लोग बीपी मापते हैं ना, तो ब्लड उसमें यही नापा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, उच्च रक्तचाप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न दिया दोस्तों कि बच्चों के विकास को क्या प्रभावित करता है। जो छोटा बच्चा शिशु होता है उसको विकास के लिए क्या प्रभावित होता है। ठीक है, वंशानुक्रम होता है, ठीक है, वंशानुक्रम होता है, या वातावरण होता है, या ए और बी दोनों। ठीक है, तो इनमें से आपका राइट आंसर आपका 12 का सी हो जाएगा, यानी कि वंशानुक्रम दोनों होता है, उसको देख रखाव, वातावरण, वो कैसा माहौल में रह रहा है, उसका वातावरण वहाँ का कैसा है, हवा कैसा है, प्रदूषण है या नहीं है, माहौल कैसे, सब देखा जाता है उसमें। छोटा बच्चों को बहुत अच्छे तरीक़े से उसको रख रखाव देखा जाता है, पहनावा से लेकर खान पान हर चीज़ को देखा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि वंशानुक्रम भी हो जाएगा और वातावरण भी हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, 13वां प्रश्न है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी कहने का मतलब देखिए, आप हम लोग पढ़ते हैं कितने कितने गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 46 होता है, यानी कि 23 जोड़ी होता है। ठीक है, 23 क्या होता है, 23 जोड़ी होता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर 22 होता है। क्या होता है, 22 होता है, तो 22 दूना क्या हो जाएगा, 22 दूना आपका 44 हो जाएगा। ठीक है,
22×44 हो गया, बच गया कितना आपका 2 बच गया। ठीक है, तो ये जो 2 होता है, ठीक है, ये आपका लिंग निर्धारण करता है। क्या करता है? लिंग निर्धारण करने के लिए ये इसको उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि बच्चा होगा, सॉरी, लड़की होगा या लड़का होगा, ये 2 जो होता है लिंग निर्धारण के लिए होता है कि ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्स बचता है। अगर ये एक्स चल गया, एक्स के साथ ये क्या होगा, लड़का हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। अगर यही एक्स अगर यहाँ पर वाई के साथ चल गया तो क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। ठीक है, लड़का संतान पैदा होगा। तो यही सब होता है। 2 जो होता है वो लिंग निर्धारण। आपको ये प्रश्न दे भी सकता है कि कितने गुणसूत्र लिंग निर्धारण करने के लिए मौजूद होना चाहिए, तो आपको बोल देना है कि 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा 46। ऐसा बोल रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न दिया है कि वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। कहने का मतलब ये कि जो वस्तु है, जो पदार्थ है, जो वस्तु, उसको जलाएंगे तो आपको कोई गैस निकले या ना निकले, लेकिन CO2 आपका ज़रूर निकलेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 आपको ज़रूर निकलेगा। ठीक है, और हमारा वायुमंडल में CO2 कितना मात्रा में है, 0.003% है। ठीक है, इसको याद रखना, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया, 15वां प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन सभी परिवारों के लिए समान है। माने कहने का मतलब ये है कि वो ऐसा कौन सा संसाधन है जो हर परिवार के सदस्यों के लिए जरूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है धान। ठीक है, ठीक है, धन दी है। धन जैसे मान लीजिए कि मनी कह रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, मनी कह रहा है, यानी कि पैसा। ठीक है, शक्ति यानी कि पावर। ठीक है, रुचि यानी कि दृढ़ता, आपकी रुचि क्या है, आप किस रुचि से काम करना चाहते हैं। समय यानी कि टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन सभी परिवारों के लिए समान है। तो 15 का आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। देखिए अगर समय नहीं रहेगा आपके पास तो नहीं पावर आएगा और नहीं धन और नहीं दृढ़ता, इसलिए समय के साथ सब कुछ परिवर्तन करना जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि टाइम हो जाएगा, समय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे ही प्रश्न को समझते चलेंगे, थोड़ा सा देखिएगा, आप सभी को ध्यान से मेरा बात पर ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा। कोई इसमें ज़्यादा तकलीफ उठाने वाला कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें जो प्रश्न है आपको समझिए कि एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इस वीडियो को स्किप करने से पहले आपको ये दिमाग में बात सोचना पड़ेगा कि वीडियो अगर स्किप कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम गलत रास्ते को जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसमें आप ये प्रश्न जो बता रहे हैं इसमें आपको क्वेश्चन बैंक में या कहीं भी सेट जो हो उसमें मिला लेना कि ये प्रश्न आया हुआ है कि या नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न दिया है कि जल के, ठीक है, कीटाणु शोधक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब जल हमारे कीटाणु रहित हो जाती है, कीटाणु हो जाती है जिस जल में, उसको हम लोग शुद्धिकरण किस रूप में करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा या फिनाइल हो जाएगा या कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ देगा कि जल को शुद्धिकरण किस रूप में है, किस कौन सी गैस लेके जाते हैं, क्लोरीन हो जाएगा। और ब्लीचिंग पाउडर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर भी हो जाएगा। और उसमें नहीं दिया रहेगा तो उबाल के भी उसको क्या कहता है, शुद्ध किया जाता है। लेकिन अगर पूछ देगा कौन सी गैस लेते, क्लोरीन गैस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इस बात पर। अगला प्रश्न दिया है, देखेंगे अगला प्रश्न नेक्स्ट। 17वां प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक तंतु है। ठीक है, तंतु, प्राकृतिक तंतु यानी कि नेचुरल तंतु कह रहा है कि एक पदार्थ कह रहा है, कौन से इसमें नेचुरल है। कहने का मतलब ये है कि जो मानव के द्वारा बनाया गया नहीं है। जो मानव के द्वारा बनाया जाता है उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं इंग्लिश में, और नेचुरल ये तो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। ठीक है, वही पूछ रहा है इसमें। देखिए आप दिमाग अगर अस्थिर करके पढ़ेंगे तो हमारे बात से आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, और आपको दिमाग में भी ये बात फिट हो जाएगा। ये प्रश्न आएगा तब फिर दोबारा आपको छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए
ये बोला कि रेशम, तो रेशम क्या है, एक प्रकार का नेचुरल है, ठीक है। ऊन क्या है, नेचुरल है। सूती क्या है, नेचुरल है। कहने का मतलब ये है कि ये लोग मानव के द्वारा नहीं बनाए जाते। रेशम क्या होता है, रेशम एक वो आता है पेड़ में, कौन सा उसको बोलते हैं, कीटाणु जो होता है, उसी के चलते रेशम निकला जाता है। सूती, इस सब माने क्या, नेचुरल है, ठीक है। ये नेचुरल है। अब इसको हम ले जाएंगे कंपनी के द्वारा, या तो उसको अलग से अपना आर्टिफिशियल जो उसमें व्यवस्था होता है उसके अनुसार अपना कलर वाइज या ऊन से कोई प्रकार के कपड़ा उसको बुनाई करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो तीनों दिए ये क्या है, आर्टिफिशियल है, ठीक है, सॉरी नेचुरल है, ठीक है। यहाँ पर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 17 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा, देखिए जैसे यहाँ पर ये प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक तंतु हैं, तो यहाँ पर आप लगा देंगे क्या, ऑल ऑफ दीज। देखिए अगर आपको कोई भी प्रश्न दिया हो, ठीक है, कोई भी प्रश्न दिया हो जिसमें आपको ऑल ऑफ दीज डी नंबर प्रश्न में रहेगा, कहने का मतलब ये है कि जिसमें दिया रहेगा यहाँ पर, जैसे कि इनमें से दिया है कि इनमें से सभी, ऐसा अगर प्रश्न आपको रहेगा तो आपको निडर मार देना है। विश्वास करिए मेरे पर, हम अपने अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए अगर आपके प्रश्न में डी नंबर प्रश्न दिया रहेगा विकल्प में कि इनमें से सभी, तो आपको निडर मार देना है इनमें से सभी। अगर आपका मुश्किल से, अगर मान के चलिए अगर 10 प्रश्न दिया है जिसमें से आपका डी नंबर आंसर सही आ रहा है, तो समझिए कि उसमें से 9 नंबर प्रश्न, 9 गो प्रश्न आपका सही होगा। एक एक जो प्रश्न बचेगा इसको भी 50% सही होने का भी चांस है, ठीक है। इसलिए आपको जो भी प्रश्न में डी नंबर लोगे कि इनमें से सभी, तो आपको निडर मार देना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न दिया है कि एक मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता की शुद्धता यह तय करता है। एक मार्क एक होता है, वो बोल रहा है कि पदार्थों की शुद्धता मापने के लिए, शुद्धता को मापता है वो, माने कौन सा शुद्धता मापता है, कृषि पदार्थ का, ठीक है, या पेय पदार्थ का। पेय माने पीने वाला जल का हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पेय माने पीने वाला जल हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर को पी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 18 का। 18 नंबर दिया है पहला कि पेयजल, ठीक है। पेयजल मतलब कहने का है कि पीने वाला जल। बी नंबर दिया है कृषि, ठीक है, जो कृषि होता है। इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक द्वारा होता है। इनमें से सभी, देखिए फिर यहाँ पर आ गया प्रश्न क्या आपका, इनमें से सभी आ गया, तो मार देना है तुरंत आपको क्या, इनमें से सभी। बोले आपको ऊपर अभी तुरंत, ऐसा प्रश्न जब भी आएगा आपको डी लगा देना है, निडर लगा देना है, ठीक है। विश्वास करिए आपका सही प्रश्न होगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और लाइक दबा के ये संदेश मेरे यहाँ पहुँचाना है कि आपके वीडियो को सर हम लोग पसंद करते हैं और अपना वीडियो बनाना जारी रखें, ठीक है। अगर अच्छा लगता होगा तो ही सब्सक्राइब करना, तो ही लाइक करना, ठीक है, वरना वीडियो को आगे बढ़ा के बढ़ जाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, याद रखना। इसमें जो प्रश्न बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से एक भी प्रश्न मिस करने लायक नहीं है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो एग्ज़ाम देने के बाद पछतावा होगा। उस समय कुछ पछतावा करने का फ़ायदा नहीं रहेगा। कहावत सुने हैं ना कि आपका पछतात है जब चुनिए चुंगई खेत। इसलिए जो भी वीडियो बना रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, वहाँ पर 12 क्लास का जितना साइंस और आर्ट्स का जितना है मॉडल सेट उसमें दिया गया है। जिस तरीक़ा से इसमें आपको साधारण तरीक़ा से समझा रहे हैं, आप लोग हमारे भाई बहन की समान हैं, भाई बहन हैं, और आप लोग भाई बहन के कभी नहीं सोचेंगे, ठीक है, कि आपको कभी बुरा हो, ठीक है। आपको हम यही सोचेंगे आपके एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर आप रिजल्ट लाए, ठीक है, और अपना घर के सपना को उज्जवल बनाएं और अपना भविष्य को उज्जवल बनाएं, ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं 19वां प्रश्न कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या होता है, ठीक है। देखो विटामिन डी के मुख्य स्रोत कहने का मतलब ये है कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या होता है। पहले तो होता है मछली का तेल, ठीक है, मछली का तेल हो जाएगा, तो इसमें तो मछली का तेल तो दिया नहीं है तो उसको नहीं लेंगे। दूसरा दालें, दालें तो ये होगा नहीं, फल तो होगा नहीं, हरी सब्जियाँ तो होगा नहीं, ठीक है। ये इसमें क्या होगा, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे तो हम लोग
जो माँ थी, सुबह वाला जो ठंडी के घाम नहीं होता सुबह में कितना अच्छा लगता है, उस समय एकदम घामा से बिछा कर हमको पूरा एकदम ऐसे तेल मालिश किया जाता है। काहे लिए? ताकि हड्डी मजबूत हो जाए। उसमें विटामिन डी की मात्रा बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है सुबह वाला धूप में। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश में। ठीक है, डी विटामिन भरपूर यानी कि प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों 20 नंबर के, निम्नलिखित में से दूध के किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं किया जा सकता है? देखिए दूध के किस उत्पाद, देखिए दही दिया है, दही किससे बनेगा? दूध से बनेगा। घी किससे बनेगा? दूध से बनेगा। ठीक है, मिठाई किससे बनेगा? दूध से। खोआ किससे बनेगा? दूध से बनेगा। लेकिन समझिए यहाँ पर दही, ठीक है, दही में क्या होता है? अगर दही में कुछ मिलावट करेंगे तो आपको पहचान में आ जाएगा। दही में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक ही चीज़ है कि आप पानी मिला देंगे, लेकिन दही क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। अगर घी में अगर हम मिला देंगे, थोड़ा सा रिफाइंड डाल देंगे या क्या बोलते हैं डालडा डाल देंगे, तो आपको बहुत जल्दी समझ में नहीं आएगा। तब तक लोग व्यापारी अपना बेच के घर चल गया होता है। ठीक है, उसके बाद दिया है डी नंबर, खोआ। खोआ में भी एक से एक पाउडर आता है कि दूध रहेगा कम और उसमें डाल देंगे पूरा खोआ वाला, तो उसका वजन बढ़ जाता है खोआ का, है ना। उसके बाद मिठाई, वहीं फिर आ गया, तो खोआ वाला में उसको पाउडर डाल देंगे। खोआ जैसे कि 1 किलो है, उसमें पाउडर डाल के 1.5 किलो कर देंगे और मिठाई अपना पूरा प्रचुर मात्रा में बना देंगे और ग्राहकों को दे देंगे। लेकिन जब यहाँ पर दही वाला है, तो दही को अगर दूध में पानी डालेंगे तो उसको जलते पूरा दूध बच जाएगा, पानी क्या हो जाएगा? पूरा जल जाएगा। लेकिन वो काम मिठाई वाला में नहीं होगा, नहीं घी वाला में, नहीं खोआ वाला में होगा। ठीक है, इसलिए दूध में हम अलग से मिलावट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर 1 लीटर दूध है उसमें 1 गिलास पानी मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? दूध जो है वहीं रहेगा। ठीक है, उसको जलाएंगे तो जितना 1 लीटर वाला में खोआ निकलेगा और जो शुद्ध वाला 1 लीटर है उतना ही निकलेगा दोनों में। भले उसमें पानी 2 लीटर अलग से डाल दिए, कोई बात नहीं, पूरा पानी वो निकल जाएगा, लेकिन दूध वाला जो असली मलाई होगा वहीं बचेगा, दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी कि हम इसमें मिलावट दूध में यानी कि दही में नहीं कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है 20 नंबर प्रश्न दिया है कि आहारीय फाइबर सहायता करता है। आहारीय फाइबर सहायता करता है। ठीक है, आहारीय फाइबर सहायता क्या करता है? यानी कि 21 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। देखिए आप ऊपर बोले ना कभी कि डी नंबर जिस विकल्प में रहेगा निडर मार देना है। आपको प्रश्न आए या ना आए, मार देना है डी नंबर जिसमें दिया रहेगा इनमें से सभी। ठीक है, तो आहारीय, ठीक है, फाइबर सहायता करता है रक्त परिसंचरण में, रक्त परिसंचरण यानी कि रक्त के बहाव में, या कब्ज की रोकथाम में। कब्ज जैसे कि आपको उल्टी उल्टी हो रहा है, सब कब्ज माने पेट वोट में कब्ज नहीं बन जाता है गैस प्रकार का, उसमें, या प्रतिरक्षा वृद्धि में। ठीक है, आपकी रक्षा वृद्धि जो हो रहा है उसमें रक्षा करता है। इनमें से सभी, तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, एक 22 नंबर प्रश्न दिया कि नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? खनिज कह रहा है कि नमक में कौन सी खनिज मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये तो आप सभी को याद होगा। 22 का राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, आयोडीन मिलाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न दिया दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस धावा को, ठीक है, किस धावा को छुड़ाना सबसे कठिन होता है? किस धावा को छुड़ाना सबसे कठिन होता है? ठीक है, प्राणीय धावा या वनस्पतिक धावा, ठीक है, या अज्ञात धावा या चिकनाई के धावे। ठीक है, ये सब तो लड़की उड़की के बारे में पता है, क्योंकि वो सब तो घर वाला काम पूरा उन्हीं को लोग करना होता है ना, हम लोग को तो ये पता नहीं है, फिर भी इसका आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अज्ञात धावा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, अज्ञात धावा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, दिया है कि सोलेनिन नामक विषय पाया जाता है। ठीक है, सोलेनिन
नामक विष या पाया जाता है। एक प्रकार का जहर है, ठीक है। विष कहने का मतलब क्या है, जहर, ठीक है। पाया जाता है, किस में पाया जाता है, आलू के हरे रंग में या खेसारी दाल में या सोयाबीन में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। आलू के हरे रंग में, तो आलू कभी कभी हम लोग यहाँ गांव की तरफ आलू हम लोग गांव पर बोते हैं, तो उसमें कोई कोई आलू ऐसा होता है एकदम हरा हरा टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा है, वो आलू खाने से मतलब नॉर्मल उसमें विष होता है, खाने से कोई हम लोग का शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट वैज्ञानिक अपना जांच कर दिया है, उन लोगों का तो काम ही होता है, तो ये उसका हानि होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि उनका कहना है कि जो सोलेनिक नामक विष होता है वो कहाँ पाया जाता है, आलू के हरे रंग में पाया जाता है। यानी इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न दिया है कि कोनून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है। कोनून, कोनून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है, ये पेड़ होता है एक, ठीक है। इससे कौन सा रेशा प्राप्त होता है वहीं पूछ रहा है। कोनून का एक पेड़ होता है, ठीक है। तो इसका 25 का राइट आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, रेशम प्राप्त होता है इससे, ठीक है। क्या होता है, रेशम प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न दिया दोस्तों कि सुजनी कढ़ाई का काम किस राज्य में संबंधित है। जो सुजनी होता है कढ़ाई होता है, ठीक है, सुजनी कढ़ाई होता है, ऐसा ऐसा करके सिलाया जाता है, किस प्रकार की, ये कहाँ पर होता है, यही पूछ रहे किस राज्य में होता है। इसका राइट आंसर अब क्या हो जाएगा, अपना बिहार हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न दिया दोस्तों कि इनमें से कौन मिश्रित वस्त्र हैं, ठीक है। इनमें से कौन मिश्रित वस्त्र है, यानी कि कपड़ा है, यही पूछ रहा है, ठीक है। तेरी कटन, ठीक है। तेरी कटन भी एक सूती, जैसे सूती हो गया, सूती क्या है, अलग नहीं, उसमें कुछ भी के मिक्स नहीं है, केवल क्या है, प्योर सूती है। लेकिन तेरी कटन में कोई प्रकार का कपड़ा उसमें मिक्स करके उसको बनाया जाता है, ठीक है। टेरी सिल्क ये भी होता है, टेरी सिल्क ये भी होता है मिक्स कपड़ा। और होता है काटसोल, ये भी होता है, ठीक है। कॉट्सवॉल्वू जो होता है ये भी होता है। यानी कि देखिए आपको ऊपर बताया कि ऑल ऑफ दी जिसमें रहेंगे, यहाँ पर भी दिया है इनमें से सभी, मार देना धड़ाक से इनमें से सभी। राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। जो बात बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना है दोस्तों, नहीं तो फिर पछतावा के बाद कुछ नहीं रह जाएगा, ठीक है। इसलिए जो बात बता रहे ध्यान देना है, ठीक है। इसमें जितना प्रश्न देना आपको एकदम मुँह ज़बानी याद कर लेना, वीडियो कम से 1 से 2 बार देख लेना है धीरे धीरे, ठीक है। और जो प्रश्न आ रहा है आपको, वो प्रश्न आपको जो आ रहा है समझिएगा आपके लिए बेहतर है, याद है तो अच्छा है, लेकिन जो नहीं आ रहा है उसको याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे कम कम से कम हम लोग 10 सेट चलाएंगे केवल। अगर 10 सेट में से आपका एक भी प्रश्न बच जाएगा तो कमेंट में लिखना कि सर मेरा प्रश्न छूट गया, ठीक है। क्योंकि 35 प्रश्न आता है, ठीक है। और 10 सेट चलाने का मतलब 700 हो जाएगा प्रश्न, उसमें से आपका 35 प्रश्न छूटेगा, एक प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर प्रश्न दिया है कि पारिवारिक संसाधनों का समुचित उपयोग कहलाता है। पारिवारिक संसाधनों का समुचित उपयोग कहलाता है, माने कहने का मतलब ये है कि जो घर का हमारा प्रधान होते हैं, प्रधान कहने का मतलब गर्जीवन, ठीक है। तो उनका समुचित उपयोग क्या होता है, किस तरह से उनका कार्य होता है। यानी कि 26 का 28 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। यानी कि गृह प्रवर्धन है, कहने का मतलब गृह मंत्री है एक तरीके से, ऐसे समझिए, ठीक है। क्या होता है, गृह मंत्री होता है, ठीक है। घर में एक सदस्य होता है जो उनका हर कोई बात मानता है, उन्हीं को प्रधान बोलते हैं, ठीक है। यानी कि उनको क्या करना है, बाहर से लेके घर के अंदर तक क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, ठीक है। हर चीज़ उनको दिमाग पर बनी रहती है, किसको क्या कब कहाँ लाना है, कब दवा लाना है, क्या कोई प्रकार की उनकी चिंताएँ रहती है, ठीक है। तो उन्हीं को बोलते हैं गृह प्रवर्तन, ठीक है। ऐसे याद करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न दिया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सबसे अधिक थका देने वाला है। सबसे अधिक थका देने वाला है क्या, खाना बनाना, ये तो नहीं थकाएगा भाई। पढ़ाना, ये भी नहीं थकाएगा। बात करना, ये भी नहीं थकाएगा। चलना, हाँ चलना अगर अधिक समय चल देंगे तो आपको थकान महसूस हो सकती है, ठीक है। लेकिन रोज़ चलेंगे तो नहीं, एक दिन अचानक कभी चल दिए, ठीक है। नहीं होता है कि यार गाड़ी नहीं मिला, चाहे ऐसे समस्या है कि अचानक हमको पैदल चलना पड़ा, तो वहाँ पर आपको थकान महसूस हो सकता है। इसका राइट आंसर आपका
डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया दोस्तों, 30 नंबर प्रश्न है कि ट्रिप्सिन किसके पाचन में मदद करता है। ट्रिप्सिन एक हार्मोन होता है। ठीक है, ठीक है, विटामिन ए किसके पाचन में मदद करता है, ट्रिप्सिन। इसको याद रखना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आने का पूरा पूरा चांस है, आएगा बहुत सारे प्रश्न इस वीडियो में से, केवल आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा, विश्वास करिए। ठीक है, तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, प्रोटीन का। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोटीन का पाचन में क्या करता है, मदद करता है। ठीक, प्रोटीन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न दिया दोस्तों कि कौन सा पोषक तत्व तो ऊर्जा नहीं है। कहने का मतलब वो कौन सा ऐसा तत्व है जो हमको ऊर्जा नहीं देता है। बात सीधी ऐसे समझिए ठेठ भोजपुरिया में। ठीक है, बोल रहा है कि कौन सा पोषक माने खाने वाला ऐसा तत्व है जो ऊर्जा नहीं देता है। देखिए यहाँ पर दिया है आपका कार्बोज। ठीक है, ये आपका ऊर्जा देता है। वासा ऊर्जा देता है। ठीक है, लेकिन प्रोटीन ये भी ऊर्जा देता है, लेकिन विटामिन जो होता है ये ऊर्जा हमको नहीं देता है। विटामिन ऊर्जा नहीं देता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 31 का राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। जो विटामिन होता है जैसे होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, कई प्रकार का। ठीक है, तो ये सब का ऊर्जा हमको नहीं देता है। ये देता क्या है, तो हमको रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। ठीक है, रोग प्रतिरोधक, ठीक है, क्षमता देता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि रोग से लड़ने की हमारे अंदर कैपेसिटी होता है, यानी कि पावर होता है। इनका जो पावर जनरेट करना होता है, माने पावर जो होता है विटामिन की होता है रोग से लड़ने का। ठीक है, अगर मान लीजिए कि खांसी हो गया, थोड़ा सा नॉर्मल है तो ठीक हो जाएगा। किसी किसी का ऐसा अगर शरीर कम रहेगा, विटामिन कमी रहेगा, खांसी भी होगा तो पूरा 10 दिन 15 दिन झेला देगा। यानी कि उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, बहुत कम है। ठीक है, तो अधिक किसके कारण होगा, विटामिन। ठीक है, विटामिन अगर शरीर में आपका प्रचुर मात्रा में रहेगा तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप सभी का अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक दबा कर ये हमारे यहाँ संदेश भेजना कि आपको सर वीडियो हम लोग पसंद करते हैं और अपना वीडियो बनाना जारी रखें। ठीक है, और हम आप लोगों को भविष्य के उज्जवल बनाने के लिए प्रयास करेंगे दोस्तों कि आपका अच्छा मार्क्स आए, अच्छा नंबर आए। ठीक है, और आप ज़िंदगी में हमेशा उन्नति पाएँ, बस यही दुआ करेंगे भगवान से। ठीक है, लेकिन पढ़ाई आपको करना है दोस्तों, बस हम लोग मार्गदर्शन दे सकते हैं। ठीक है, चलिए 32वां प्रश्न हम देखते हैं। 32वां प्रश्न दिया दोस्तों कि मांड यानी कि स्टार्च जो होता है किन कपड़ों में लगाया जाता है। पहले के ज़माने का नहीं होता कि यार माड़ी माड़ी दे दो, ये दे दो, वो दे दो। कपड़ा पहले शौकीन होते, अब तो यार बस आयरन करना है, प्रेस करना है, बस हो गया। तो वही मांड हो रहा है। ठीक है, पूछ रहा है, तो ये आपको 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि सूती कपड़ों में दिया जाता है। ठीक है, मांड होता है सूती कपड़ों में दिया जाता है। उसको देने के बाद उसको फिर आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं, एकदम कड़ा कड़ा हो जाता है। लोग बहुत पसंद करते हैं उसको। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, नुकसान पहुंचाता है कौन सा कीड़ा, तो कपड़ों को रखने के लिए कपूर टाइप का आता है, उसको रखा जाता है ताकि उसमें कीड़ा उड़ा ना लगे। ठीक है, नहीं बोलते हैं कि ये तो क्या होता है उसको कपड़ा में, पता ना क्या बोलते हैं उसको, चिपचिपा टाइप का हो जाता है, तो वो कौन सा वो होता है, क्या होता है, उनका नाम क्या होता है, खटमल होता है या तेलचाटा होता है या मक्खिया होती है या सिल्वर फिश होता है, क्या होता है। 33 का आपका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। क्या होता है, तेलचाटा होता है वो। ठीक है, राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया है 34 नंबर प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन सूती कपड़ों को धुलाई का अंतिम चरण है। सूती कपड़ों को मैंने कह रहा है कि सबसे अंतिम चरण क्या है, क्या है, जो कपड़े धुलते हैं यानी कि उसको साफ़ करते हैं तो अंतिम चरण में क्या करते हैं, लास्ट में क्या करते हैं, वही बताना है। तो ठीक है, यानी कि 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर ए नंबर। क्या होता है, कफल लगाते हैं। ठीक है, क्या होता है, कलफ लगाते हैं। कलफ लगाने का मतलब क्या समझ रहे हैं, उसको टांग के सुखा देते हैं, और क्या ना यार, चिमटा टाइप का नहीं होता, चिमटा लगा कर टांग देते, वही कलफ होता है। ठीक है, चलिए कलफ, अगर यहाँ पर कलफ के समझेंगे तो क्या होता है,
प्रेस भी होता है एक तरह से आयरन। ये क्या होता है, आयरन एक तरीके से होता है प्रेस करना। ठीक है, पहले कलप करते हैं, पहले सुखाएंगे तो ही तो आयरन करेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों कि इनमें से कौन प्राणी धाबा है। ठीक है, यानी कि प्राणाज्य लिखा है, हम प्राणी पढ़ें तो कोई गलत नहीं पढ़ें, सही पढ़ें। ठीक है, इसको प्राणी पढ़ सकते हैं। इनमें से कौन प्राणी धाबा है, कौन सा दूध है, फूल है, सब्जी है, पत्ती है। कहने का मतलब कौन सा प्राणी धाबा है, प्राणी कह रहा है तो फूल क्या है, प्राणी थोड़ा नहीं, जीव है। ठीक है, पौधा है एक प्रकार का, सब्जी क्या है, पौधा है, पत्ती क्या है, लेकिन यहाँ पर प्राणी, दूध क्या होता है, प्राणी से आता है, यानी कि स्तनधारी जो होती है जानवर, उन्हीं से ना दूध निकलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 35 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दिया है कि सिरका क्या है। सिरका है क्षारीय है पदार्थ। ठीक है, अम्लीय पदार्थ है, यानी कि चिकनाई अवशेष पदार्थ है, या चिकनाई विलाय पदार्थ है। तो सिरका, सिरका तो आप लोग को पता ही होगा, बहुत खाटा लगता है, बहुत कड़वा लगता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको समझ में आ रहा हो कि अम्लीय है, यानी कि 36 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अम्लीय पदार्थ होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि कीड़ों को यानी कपड़ों से दूर रखने के लिए क्या उपाय किया जाता है, सूखी नीम की पत्तियाँ या समाचार पत्र की स्याही, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद दिया है कि नेफ्थलीन की गोली, ये इनमें से सभी। ठीक है, 30 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का डी। आपको बोले थे ना कि जो भी आपको डी ऑप्शन में आएगा इनमें से सभी लगा देना है, निडर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न दिया है यहाँ पर। 38 नंबर प्रश्न दिया कि सबसे सरल सिलाई क्या होता है। सबसे सरल सिलाई क्या होता है, यानी कि 38 का राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, रनिंग, रनिंग, ठीक है, स्वेटर हो जाएगा। ठीक है, रनिंग स्वेटर नहीं होता है ऐसा बड़ा बड़ा फांका होता है जो, ठीक है, जैसे झोला वाला सिलाया जाता है ना, उसमें क्या बोलते हैं, रनिंग सिलाई, यानी कि सरल सिलाई। ठीक है, और एक होता है सिलाई जैसे कि पूरा ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसे ऐसे होता है सिलाई। ठीक है, लेकिन सरल सिलाई का मतलब यही होता है, ऐसे बड़ा बड़ा फांदा रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया आपका 39 नंबर प्रश्न देखा, आहार आयोजना। ठीक है, आहार आयोजन इनमें से किसकी बचत करने में मदद करती है। आहार आयोजन, आहार माने क्या होता है, भोजन, ऐसे समझिए, किसको बचत में मदद करती है, यानी कि 39 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर डी नंबर। ठीक है, देखिए आपको बोला था ना कि जितना डी नंबर आएगा इनमें से सभी लगा देना धड़ाक से। देखिए समय का भी बचत करता है, ऊर्जा का भी बचत करता है, ईंधन का भी बचत करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है 40 नंबर प्रश्न दिया है कि दूध निम्न में से किसका अच्छा स्रोत है। जो दूध होता है, दूध में नहीं बोलते हैं कि एक रोटी कम खाओ लेकिन दूध रोज़ ज़रूर पियो। ठीक है, तो दूध में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनका पोषण बहुत ज़रूरी होता है। इस प्रकार से दूध में कोई प्रकार के लोग प्रोटीन या ये सब दूध वगैरह मिला के देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को, या छोट हो या बड़ा है, दूध अति आवश्यक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम होता है। दूध में क्या होता है, प्रचुर मात्रा में आपका क्या होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है, दूध में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, कैल्शियम होता है। ठीक, जो कि हम लोग का हड्डियों में मजबूती लाता है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप सभी का अच्छा लगता होगा, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं वीडियो, आप सभी का अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि जो भी नया वीडियो हम आप लोग के लिए डालें तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन तुरंत जाए और मेरा वीडियो आप लोग तुरंत उस वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, चलिए 41 नंबर प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। दिया है कि किसे आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। आपातकालीन, ठीक है,
आपातकालीन जैसे देखते हैं ना गाड़ी वाड़ी में लिखा रहता है कि आपातकालीन खिड़की, यानी कि अगर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, अचानक गाड़ी लड़ जाती है तो उसमें दिया रहता है, उसमें छड़ वगैरह नहीं रहता, आप उसको पैर से मारेंगे या ज़ोर से मारेंगे हाथों से तो क्या होता है, फूट जाता है, उसमें लोहा का जंजीर नहीं होता, उसमें से आप बाहर निकल जाते हैं। तो वहीं कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपातकालीन हार्मोन किस नाम से जाना, जो हमारे शरीर में भी होता है, जो कि अगर खाना पीना नहीं खाएंगे, जिससे आपका कभी एक्सीडेंट हो गया अचानक, तो उस समय हमारा जो शरीर में है वो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि आपको जीवित रखने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, वहीं इसमें पूछ रहा है। तो 31 का राइट आंसर आपको हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, एड्रेनाइन, ठीक है, एड्रेनाइन हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, एड्रेनालाइन हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, मोस्ट भी यही प्रश्न है। ठीक है, 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, याद रखना। ठीक है।